विद्युन्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसधस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। मैं डॉक्टर शक्तिधर मिश्र, व्याख्याता नव्य व्याकरण, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय तीतरिया। आज हम शास्त्र तृतीय वर्ष नव्य व्याकरण द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ के अंतर्गत पूर्व पर नित्यांतरंगावादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः इस परिभाषा की व्याख्या करेंगे। जैसा कि इसका अर्थ है पूर्व की अपेक्षा परशास्त्र, पर की अपेक्षा नित्य, नित्य की अपेक्षा अंतरंग और अंतरंग की अपेक्षा अपवाद, ये उत्तरोत्तर बलवान होते हैं। इसी को ग्रंथकार ने लिखा है, पूर्वापेक्षया उत्तरम उत्तरम शास्त्रम बलवत्तरम। पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर शास्त्र बलवान होता है। इसका उदाहरण देखिए, पूर्व की अपेक्षा परशास्त्र बलवान होता है। जैसा कि वृक्षेभ्यः, यहाँ पर वृक्ष शब्द से चतुर्थी बहुवचन में जब हम भ्यस विभक्ति लाते हैं तो शुभी चौ सूत्र से यहाँ पर दीर्घ की प्राप्ति है और बहुवचने झल्लेत से एत्तु की प्राप्ति है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं शुपी चौ का नंबर 73102 है और बहुवचने का झल्लेत का नंबर 73103 है। तो यहाँ पर में शुपी चौ की अपेक्षा परशास्त्र हो गया बहुवचने झल्लेत। इसीलिए यहाँ पर में जो पूर्व शास्त्र है सुपी चौ, उसको रोक करके बहुवचने झल्लेत इस सूत्र से एत्तु होता है। तो ये हो गया उदाहरण आपका, पूर्व की अपेक्षा परशास्त्र बलवान होता है। उसके बाद देखेंगे पर की अपेक्षा नित्य शास्त्र बलवान, जैसे तुदति उदाहरण है। तुदति, अब इस प्रयोग में देखेंगे तुदादिभ्य सह, तुद धातु है, तुद व्यथने। यहाँ पर तुद धातु से जब आप तिप प्रत्यय लाते हैं, तिप प्रत्यय लाने के बाद तुदादिभ्य सह, इस सूत्र से सौ प्रत्यय की प्राप्ति है। कहते हैं सौ प्रत्ययम बाधित्वा पुगंत लघु पदस्य च इतनेन परत्वात् लघु पद गुणः प्राप्तः। यहाँ पर मैं सौ प्रत्यय को रोक करके परत्वात् पुगंत लघु पदस्य च सूत्र से लघु पद गुण की प्राप्ति है। किंतु कहते हैं वह गुण नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर में सौ प्रत्यय जो है नित्य है। कहते हैं नित्य किसको कहते हैं, तो कृते अकृतेपि कृताकृत प्रसंगो यो विधि सौ नित्यः। कृताकृत प्रसंगो यो विधि सौ नित्यः। इस प्रकार से सौ प्रत्यय कहते हैं कृते और अकृतेपि लघु पद गुणो गुणे प्रवृत्तिर्भवति इति। तो इस प्रकार से सौ प्रत्यय कृते अकृतेपि, सौ प्रत्यय आप करें या न करें, लघु पद गुण की प्राप्ति तो है ही। तो इस प्रकार से नित्य शास्त्र हो गया आपका लघु पद गुण। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं कहते हैं अतो नित्यम सह लघु पद गुणम बाधित्वा, यहाँ पर मैं सौ प्रत्यय, यहाँ पर में सौ प्रत्यय नित्य है। इसीलिए कहते हैं वह सौ प्रत्यय जो परशास्त्र है लघु पद गुण, उसको रोक करके सबसे पहले यहाँ पर में सौ प्रत्यय की प्रवृत्ति होगी। और जब सौ प्रत्यय हो जाएगा तो यहाँ पर में कहते हैं ततः सार्वधातुक मपित सूत्र से यहाँ पर में सौ हो गया गित। जैसा कि इसका अर्थ है अपित सार्वधातुक गिद्वद होता है, तो सौ प्रत्यय अपित है, इसीलिए गिद्वद भाव होने के कारण किंगिति चौ से गुण का निषेध होता है। तो तुदति में गुण नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर में लघु पद गुण को रोक करके हम यहाँ पर में सौ प्रत्यय करेंगे, क्योंकि ये सौ प्रत्यय नित्य है। इसी प्रकार से देखेंगे परात अंतरंगम, पर शास्त्र की अपेक्षा अंतरंग शास्त्र बलवान होता है। जैसे उदाहरण देखिए, उभये देव मनुष्या, अत्र प्रथम चरम तयाल पार्ध कतिपय नियमाश्च। सूत्र है प्रथम चरम तयाल पार्ध कतिपय नियमाश्च परमपि विकल्पम बाधित्वा। अब ये शास्त्र यद्यपि पर हो गया, पर होने के बाद भी इसको रोक करके यहाँ पर में सर्वादीनि सर्वनामानि, इस सूत्र से कहते हैं नित्य व सर्वनाम संज्ञा।
सर्वनाम संज्ञा यहाँ पर में नित्य प्राप्त है। तस्य, अब यहाँ पर में कहते हैं विभक्ति निरपेक्षत्वेनो अंतरंगत्वात्, क्योंकि यहाँ पर में सर्वनाम संज्ञा करने के लिए विभक्ति की अपेक्षा नहीं है, इसीलिए कहा ये अंतरंग है। और अंतरंग का जैसा लक्षण भी है पढ़ा आपने, अल्पापेक्षम अंतरंगम, इसीलिए यहाँ पर में सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र ये अंतरंग शास्त्र है, इसीलिए अंतरंग शास्त्र पर की अपेक्षा बलवान होता है। तो प्रथम तरम से अल्पार्धक कतिपय नियमास सूत्र पर होने के बाद भी उसको नित्यत्वात् सर्वादीनि सर्वनामानि इस सूत्र से सर्वनाम संज्ञा की जाती है। तो ये उदाहरण हो गया आपका पर की अपेक्षा अंतरंग शास्त्र बलवान होता है। इसी प्रकार से देखेंगे नित्यात् अंतरंगम, नित्य शास्त्र की अपेक्षा अंतरंग शास्त्र बलवान होता है। जैसे कहा ग्रामीणी कूले, अब ग्रामीणी कूले में इसमें देखेंगे प्रक्रिया जब इसकी हम देखते हैं तो यहाँ पर ग्रामीणी शब्द से औविभक्ति लाएंगे और यहाँ पर में ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, इस सूत्र से कहते हैं ह्रस्व, प्रातिपदिक को ह्रस्व करेंगे तो ग्रामीणी के एकार को ह्रस्व कर देंगे तो फिर हो जाएगा ग्रामीणी औ। अब ऐसी स्थिति में एक सूत्र आता है इकोच विभक्तो, इस सूत्र से यहाँ पर में नुम का आगम होता है, अनुबंध लोप कर देंगे, नौ रह गया शेष, तो रह गया ग्रामीण, आगे औ, और उसके बाद औ के स्थान में हम सी आदेश करेंगे, सी का रह गया ई, नौ को ई में जोड़ देंगे तो बन गया ग्रामीणी, ये प्रयोग बनता है। अब यहाँ पर मैं कहते हैं इस उदाहरण में नित्यमपि इकोच विभक्तौ इति नुमम बाधित्वा, यहाँ पर मैं इकोच विभक्तौ से जो नुम करते हैं यद्यपि ये नित्य है लेकिन उसको रोक दिया जाता है ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र से, अंतरंगत्वात् ह्रस्व ही होगा। तो नित्य को अंतरंग शास्त्र रोक देता है, तो यहाँ पर मैं इकोच विभक्तों से नुम यद्यपि नित्य है किंतु यहाँ पर मैं अंतरंगत्वात् ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, इस सूत्र से कहते हैं ह्रस्व होगा पहले। तब प्रथमतः नुमी कृते, अब जब आप नुम कर देंगे तो इसीलिए कहते हैं ह्रस्व न भवति, तो फिर ह्रस्व नहीं होगा। तो ये उदाहरण हो गया नित्य की अपेक्षा अंतरंग बलवान का उदाहरण। इसके बाद देखेंगे अंतरंग की अपेक्षा अपवाद शास्त्र बलवान होता है। जैसे देखिए प्रयोग आता है दैत्यारि, अब दैत्यारि में प्रयोग है जैसे दैत्य धन अरि, तब परमपि सवर्ण दीर्घम बाधित्वा अंतरंगत्वात् आद्गुण इतनेन गुणे इको यनच इति सूत्रेणो यनी च प्राप्ते, किंतु अपवादत्वात् सवर्ण दीर्घ, तो यहाँ सवर्ण दीर्घ सूत्र जो है अपवाद सूत्र है। तो कहते हैं परमपि सवर्ण दीर्घम बाधित्वा, तो यद्यपि पर है लेकिन उसको अंतरंगत्वात् यहाँ पर में आदि गुण और इको यनच सूत्र से यहाँ पर में गुण और क्रमशः यन की प्राप्ति है, किंतु यह अपवाद भी है, इसीलिए अपवादत्वात् सवर्ण दीर्घ होता है, गुण या यन कार्य नहीं होगा। अपवाद किसको कहते हैं? तो निरवकाशो विधिर अपवादः, ये इसका लक्षण है, निरवकाशो विधिर अपवादः। ऐसी विधि, ऐसा कार्य जो निरवकाश हो, किसी भी प्रयोग में अवकाश प्राप्त नहीं हो, अर्थात उसमें कार्य नहीं किया हो, उसको कहते हैं अपवाद विधि। तो अपवाद विधि अंतरंग की अपेक्षा बलवान होती है, इसीलिए हम यहाँ पर में अंतरंगत्वात् सवर्ण दीर्घ करेंगे। तो ये तो हो गया इसका, इससे परिभाषा की व्याख्या हुई। पूर्व परिनित्यांतरंगावादानाम उत्तरोत्तरम बल्यः, और क्रमशः हमने इसका उदाहरण दिया है। इसी के क्रम में देखेंगे एक दूसरी परिभाषा और आती है, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, इसका अर्थ हुआ अंतरंगे कर्तव्ये बहिरंगम शास्त्रम असिद्धम भवति। अंतरंग कार्य करने पर बहिरंग शास्त्र असिद्ध होता है। अब अंतरंग क्या चीज़ है? तो कहने अल्पापेक्षत्वम अंतरंगम और भव्यपेक्षत्वम बहिरंगम। तो किसी भी प्रयोग को लगाने में यदि कोई सूत्र उस वहाँ पर में अल्प निमित्त हो, अल्प निमित्त की अपेक्षा हो तो हो जाएगा अंतरंग, और अधिक निमित्त की अपेक्षा होती है तो उसको हम कहते हैं बहिरंग। अब यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, जैसे शिवे ही प्रयोग है। शिवे ही प्रयोग में जब हम
संधि विच्छेद करते हैं तो शिव आ ई ही, इस अवस्था में शिव आ। अब इस स्थिति में कहते हैं यहाँ पर में अका सवर्ण दीर्घ, सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है, और आ ई ही, इस अवस्था में आदि गुना से गुण की प्राप्ति है। तो अब ऐसी स्थिति में पहले गुण हो या दीर्घ हो, पहले गुण हो उसके बाद दीर्घ हो, ऐसी स्थिति में यहाँ पर में इस परिभाषा की उपस्थिति होती है असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, अंतरंग की अपेक्षा बहिरंग शास्त्र असिद्ध होता है। तो यहाँ पर में देखेंगे, अब यहाँ पर प्रश्न ये हुआ कौन सा शास्त्र अंतरंग है और कौन सा शास्त्र बहिरंग है। तो यहाँ पर में देखेंगे जो दीर्घ शास्त्र है इसको बहिरंग माना गया है और गुण शास्त्र को अंतरंग माना गया है। क्योंकि हम दीर्घ करते हैं तो दीर्घ में देखिए आता है अका सवर्णे दीर्घ, अका सवर्णे च परे दीर्घ एकादेश स्यात्, अक के बाद सवर्ण अच पड़े हो तो दीर्घ एकादेश होता है। तो पूर्व में अक का होना और आगे सवर्ण अच होना। और गुण हम जब करते हैं तो गुण क्या करता है, अवर्णादचि परे पुर परियोर एको गुण एकादेश स्यात्, अवर्ण के बाद अच। तो यहाँ पर में देखेंगे अवर्ण के बाद अच है, इसीलिए इसमें कम निमित्त है, कम अपेक्षा रखता है, इसीलिए कहते हैं ये हो गया गुण शास्त्र, हो गया अंतरंग शास्त्र। तो अंतरंग शास्त्र होता है बहिरंग की अपेक्षा बलवान। तो इसीलिए हम पहले गुण करेंगे। तो आ और ई ही, इस स्थिति में हम पहले क्या करेंगे, गुण करेंगे। तो आ और ई मिलकर के ए हो जाएगा, तो प्रयोग बनेगा ए ही। अब फिर यहाँ पर स्थिति बन गई शिव ए ही। तो इस प्रकार से यहाँ पर में हमने ये देखा गुण और जो दीर्घ है, इन दोनों सूत्रों में आप देखेंगे यहाँ पर सवर्ण दीर्घ, यह बहिरंग कार्य हो गया, गुण हो गया अंतरंग, इसीलिए अंतरंग कार्य बलवान होता है। तो पहले गुण कार्य होगा, ततः सवर्ण दीर्घ, उसके बाद सवर्ण दीर्घ होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर में दैत्य ये जो प्रयोग बनता है शिवे ही, उसके बाद हम क्या करते हैं शिवे ही, और फिर यहाँ पर में एक सूत्र और आता है। तो उस सूत्र से हम क्या करते हैं, जैसे सूत्र है ओमांग गोत्सव, इस सूत्र से यहाँ पर में पररूप कर देते हैं और शिवे ही की सिद्धि होती है। तो इसको, इस शास्त्र की जो व्याख्या है असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, अंतरंग की अपेक्षा बहिरंग शास्त्र, अंतरंग की अपेक्षा बहिरंग, अंतरंग की अपेक्षा माने असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, अंतरंग कार्य करने पर बहिरंग कार्य सिद्ध होता है। तो यहाँ पर बहिरंग कार्य हो गया सवर्ण दीर्घ कार्य। तो सवर्ण दीर्घ को रोक करके पहले हम गुण करते हैं, फिर उसके बाद हम सवर्ण दीर्घ करेंगे, गुण करेंगे, और गुण करने के बाद फिर यहाँ पर में ए ही और शिव ए ही, फिर ओमांग गोत्सव से यहाँ पर में पररूप होता है। इस प्रकार से शिव ही की सिद्धि होती है, और इस प्रकार से इस परिभाषा की व्याख्या प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ में, एवं आप देखेंगे इसकी विशद व्याख्या परिभाषा शेखर में की गई है, जिसे आप आचार्य की कक्षा में पढ़ेंगे। इत्यश्रुतावत्।